स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी नेट क्लासेस में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखे होंगे। यदि आप हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट, जेआरएफ, जेडीसी, यूपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण उपन्यास से संबंधित क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? ए भाग्यवती, बी परीक्षा गुरु, सी नूतन ब्रह्मचारी और डी स्वामा स्वप्न। तो पहले का उत्तर बताना है, तो पहले का उत्तर विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। ये उपन्यास लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। 1882 में इसका प्रकाशन हुआ है। बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वय संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? ए कह शेखर एक जीवनी, बी त्यागपत्र, सी पर्दे की रानी और डी जयवर्धन। तो इसका उत्तर बताना है, इसका उत्तर सही क्या होगा? तो इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा, शेखर एक जीवनी इसका उत्तर सही होगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। 2 भागों में है। पहले भाग का प्रकाशन 1941 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ है। इस उपन्यास का नायक शेखर स्वयं अज्ञे है। बाकी त्यागपत्र उपन्यास की बात करें तो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया, 1937 में प्रकाशन है। पर्दे की रानी उपन्यास की बात करें तो इलाज चंद जोशी का 1942 में प्रकाशन है और जयवर्धन जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास 1956 में प्रकाशित है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है, ये आपको बताना है। ए कर प्रशांत और कालीचरण, बी श्रीधर और सरस्वती, सी कमली और सुमररित दास और डी हरगोरी सिंह और मंगला देवी। तो तीसरे का उत्तर बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो मैला आंचल के कौन से पात्र जो है इसमें नहीं है। मैला आंचल उपन्यास की बात करें तो रेणु की कालजयी कृति मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। इसकी कथा वस्तु की बात करें तो बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में मेरीगंज की ग्रामीण जिंदगी से संबंधित है। ये उपन्यास जो है वो संबंधित है। तो इसका अगर उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, श्रीधर और सरस्वती जो है इसके पात्र जो है वो उपन्यास के पात्र जो है वो नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि माता पिता से के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। ए कह रहा है कि 1 इंच मुस्कान, बी कह रहा है कि अनुगुंज, सी आपका बंटी और डी कह रहा है कि बेघर। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका उत्तर जो है वो कौन सा सही होगा सवाल नंबर चौथे का। तो चौथे सवाल की बात करें तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका विकल्प सी हो जाएगा, आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास की बात करें तो 1971 में इसका प्रकाशन हुआ। मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण उपन्यास है। स्त्री विमर्श, संबंधों का विच्छेद, बच्चों का मानसिक विकास और स्तर तथा बाल मनोविज्ञान का दुष्प्रक चित्रण किया गया है। बंटी, शकुन, अजय जोशी, वकील, चाचा फूफी इसके पात्र हैं। अन्य उपन्यास जो इसमें लिखा है उसकी बात करें 1 इंच मुस्कान की, तो 1 इंच मुस्कान जो है वो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के साथ मिलकर लिखा गया है। अनुगंज की बात करें तो गीतांजलि श्री का ये पहला कहानी संग्रह है। इसमें कुल 10 कहानियां हैं। और बेघर की बात करें तो ममता कालिया का पहला उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। करे कि लक्ष्मी दासन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? आपको इसका उत्तर बताना है। ए मैलांचल, बी परती पर कथा, सी जुलूस और डी कह रहा है कि कितने चौराहे। तो आपको इस सवाल का जवाब जो है वो देना है। तो इसका सही जवाब जो है विकल्प ए सही हो जाएगा। ये मैला आंचल के पात्र हैं, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। रेणु के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। छठवें सवाल पर आते हैं। छठवां सवाल क्या कह रहा है? छठवां सवाल कह रहा है कि गोदान उपन्यास का होरीराम वध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? ए बेलारी, बी गंगोली, सी शिवपालगंज और डी पाणीपुर। तो आपको इस सवाल का जो है उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प जो है वो ए सही हो जाएगा। वो बेलारी गांव का रहने वाला है, तो विकल्प ए उत्तर सही होगा।
सातवें प्रश्न पर आते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं, आपको बताना है। ए कह रहा है मदन मोहन और बाबू बैजनाथ, बी कर के मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन, और सी कर के मास्टर शिव शंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास, डी कर काशी शाह और गंडा सिंह। तो आपको बताना है कि इसमें राग दरबारी के पात्र जो है वो कौन है, ये आपको बताना है। तो राग दरबारी उपन्यास के पात्र की बात करें तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका सही हो जाएगा। मास्टर मोतीराम और बाबू रामधीन जो है इसके पात्र है। राग दरबारी उपन्यास की बात करें तो साहित्यकार से लाल शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है, जिसके लिए उन्हें सन 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक ऐसा उपन्यास सुझावों की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्मयता के साथ अनावृत करता है। बैजी, रूपन बाबू, रंगनाथ, छोटा पहलवान, जोगनाथ, सनीचर, लंगड़, मास्टर मोतीराम आदि जो है इसके पात्र हैं। आठवें सवाल पर आते हैं। करें कि झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं, ये आपको बताना है। ए करें कि तारा जयदेव, बी रणवीर देवव्रत, सी सोमराज रावत, और डी करें कि सप्पन बाबू शनिचर। नीचे दिए गए विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। ए करें केवल ए और सी, बी करें केवल ए और बी, सी करें केवल बी और सी, डी करें केवल ए बी और सी। तो आपको बताना कि कौन सा विकल्प इसमें से सही हो जाएगा सवाल नंबर 8 का। तो 8वें की बात करें तो इसका विकल्प आपका ए जो है इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और सी, ए और सी, तारा जयदेव, सोमराज और रावत, ये जो है इसके पात्र हैं। चले बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में करें कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। ए मानस का हंस, बी पीढ़िया, सी खंजनयन, और डी सुहाग के नुपुर। तो नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। ए करे कि ए बी सी डी, बी करे कि बी सी डी ए, सी करे कि सी बी ए डी, और डी करे कि डी ए सी बी। तो आपको इसको प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम में लगाकर नीचे दिए गए विकल्प का सही उत्तर जो है वो बताना है। तो अगर हम बात करें इसमें इसके उत्तर की, तो इसका उत्तर जो है विकल्प डी क्या होगा, वो आपका सही हो जाएगा। अब आपका विकल्प डी क्यों सही होगा, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो डी की बात करें तो डी पर अपना है सुहाग के नूपुर, और इसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। ए की बात करें मानस का हंस, तो इसका प्रकाशन 1972 में हुआ था। सी की बात करें खंजन नयन, तो इसका प्रकाशन 1981 में हुआ था, और पीढ़िया का प्रकाशन 1990 में हुआ था। और ये सभी के सभी उपन्यास अमृतलाल नागर के द्वारा लिखित हैं। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं, ये आपको बताना। ए कह रहे भागवती, बी रहस्य कथा, सी नूतन ब्रह्मचारी, और डी कह रहे परीक्षा गुरु। तो आपको सवाल नंबर 10 का उत्तर जो है वो देना है। तो ये सभी के सभी जो है वो परीक्षा गुरु के पात्र हैं। तो विकल्प डी जो है उत्तर जो है 10 नंबर सवाल का सही हो जाएगा। लाला सिन्नवार दास की जो है ये रचना है। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल करें कि करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं, ये आपको बताना है। ए कह रहा जिंदगी नामा, बी कह रहा कि सूरजमुखी अंधेरे में, सी कह रहा कि डार से बिछुड़ी, और डी कह रहा कि यारों के यार। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो 11 का प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ये दोनों जो है वो जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र हैं, और ये उपन्यास हिंदी की विख्यात साहित्यकार कृष्णा सुब्बती द्वारा रचित उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1979 में हुआ था। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। ए बेनी माधव, पंडित गंगाराम, बी गंगेश्वर मंगलू, सी बीरपाल सिंह और जादवी, और डी नंददास और शिवचरण वैद। तो 12 का उत्तर बताना है। मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल नागर के द्वारा लिखित एक बृहद उपन्यास है। 1972 में यह जो है प्रकाशित हुआ। रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। उस उपन्यास में तुलसी का जो स्वरूप चित्रित किया गया है वह एक सहज मानव का रूप है। तो 12 के प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है इसके पात्र नहीं है। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी जो है वो वर्णित है। ए राग दरबारी, बी आधा गांव, सी जल टूटता हुआ, और डी करे की आगे गली मुड़ती है। तो इसका उत्तर आपको जो है वो देना है।
13 नंबर सवाल का, तो 13 नंबर सवाल का उत्तर अगर देखें तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। इसका नाम है राग दरबारी। 14वें सवाल पर आते हैं। 14वां सवाल कह रहे हैं कि शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ए आपका बंटी, बी महाभोज, सी टूटा हुआ इंद्रधनुष और डी तिरछी बौछार। तो 14 का उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो शकुन और डॉक्टर जोशी के अंदर संबंधों पर आधारित उपन्यास आपका बंटी उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है, जिसके प्रसिद्ध लेखिका उपन्यासकार मन्नू भंडारी हैं। तो इसका उत्तर जो है आपका विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। ए आवारा मसीहा, बी महाभूत, सी तमस और डी झूठा सच। तो नीचे दिए गए विकल्प में से आपको बताना कि इसमें से कौन से उपन्यास जो है वो सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। ए करेक्ट ए और बी करेक्ट बी और सी करेक्ट ए और सी और डी करेक्ट सी और डी। तो 15 का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए भाई साहब, इसका सही उत्तर विकल्प जो है वो डी हो जाएगा। सी और डी, तमस और झूठा सच, ये दोनों जो है सांप्रदायिक विभेद, विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर जो है ये आधारित दोनों उपन्यास हैं। भीष्म शाहनी का उपन्यास तमस का प्रकाशन 73 में, जो कि 1947 के मार्च अप्रैल में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। इसमें लाहौर के आसपास के 5 दिनों की कहानी जो है वो कही गई है। दूसरा झूठा सच उपन्यास यशपाल के द्वारा लिखा गया है। इसमें 2 भाग हैं, वतन और देश 58 और देश का भविष्य 1960। इस उपन्यास में 42 से लेकर 57 तक के भारत के राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन का चित्रण जो है वो किया गया है। आवारा मसीहा की बात करें तो विष्णु प्रभाकर के सन 1974 में शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को केंद्र में लिखे गए जो एक तरह की जीवनी है। और महाभोज की बात करें तो बंडू भंडारी का उपन्यास है, एक राजनीतिक उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1979 में हुआ था। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल कह रहे हैं कि तमस उपन्यास के पात्र हैं, ये आपको बताना है। ए करेक्ट कनक, बी रिचर्ड, सी लीजा और डी करेक्ट मिल्मा। नीचे दिए विकल्प में से आपको बताना कि सही विकल्प क्या होगा। ए करेक्ट ए और बी करेक्ट बी और डी, सी करेक्ट बी और सी, डी करेक्ट ए और डी। तो तमस के पात्र कौन है ये आपको बताना है। तो अगर हम 16 नंबर प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पात्र रिचर्ड्स और लीजा ये दो इसके पात्र हैं। तो सी विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, ये आपको बताना है। ए करें महाभोज, बी आपका बंटी, सी सैलूस और डी करें बसंती। तो नीचे दिए गए विकल्प में से आपको सही विकल्प का क्या करना है, चुनाव करना है। ए करेक्ट ए और सी, बी करेक्ट बी और सी करेक्ट सी और डी, डी करेक्ट ए और बी। तो यदि हम मनु भंडारी के द्वारा रचित उपन्यास जो नहीं उनकी बात करें तो सैलूस इनका नहीं है और बसंती इनका नहीं है, तो सी और डी। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका करेक्ट जो है वो 17 नंबर सवाल हो जाएगा। बसंती की बात करें तो भीष्म साहनी का है, और सैलूस की बात करें तो शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखित उपन्यास 1989 में लिखा गया। यह उपन्यास विभिन्न क्षेत्र के नटों के कबीलाई जीवन पर आधारित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास की बात करें तो अलग अलग बैतरनी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, सैलोश, मंजूषिमा, दिल्ली दूर है, औरत कुहरे में कैद, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल करें कि सरसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है। ए देवरानी जेठानी की कहानी, बी वामा शिक्षक, सी भागवती और डी निसाय हिंदू। तो 18 नंबर सवाल का उत्तर आपको बताना, तो इसका सही उत्तर जो है आपका विकल्प ए हो जाएगा, देवरानी जेठानी की कहानी। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 सवाल में करें तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है। ए करें महाभोज, बी अंधेरे बंद कमरे, सी आपका बंटी, डी गैर शेखर एक जीवनी। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको क्या करना है वो बताना है, जिसका सही उत्तर क्या होगा। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, आपका बंटी। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। 20 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है, ये आपको बताना है। ए कह रहा बाण भट्ट की आत्मकथा, बी कह रहा पुनर्नवा, सी कह रहा है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते और डी कह रहा है कि वैशाली की नगर बधू। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपन्यास जो है वो सांस्कृतिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास जो है वो नहीं है।
तो 20 का उत्तर आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, बल्कि 1964 में, सॉरी 1946 में ये लिखा गया। मार्क्सवाद की आलोचना जो है इस उपन्यास में की गई है, और यह उपन्यास जो है वो भगवती शरण वर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और वैशाली की नगरवधु की बात करें तो ये उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा रचित जो है एक कथात्मक परिवेश पर ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक उपन्यास है। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहा है कि यशपाल के झूठ के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था, ये आपको बताना है। ये कह रहा है कांग्रेस, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी मुस्लिम लीग, और डी कह रहा है कि जनसंघ। तो किसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा, मुस्लिम लीग। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22। 22 नंबर सवाल में कह रहे कि अगर प्रेम खूंखार सिर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाही समझ रखा था, मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का जहां वहां जरा भी स्थान नहीं है, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं। ए गोविंदी, बी सोना, सी सिलिया, और डी मालदेव। तो आपको 22वें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 22 प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी जो है हो जाएगा, ये मालती का कथन है। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। 23 नंबर सवाल कह रहे हैं कि गिल अब तो विश्वास करो, जनता निर्जीव नहीं है, जनता मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है। झूठा सच उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है। ए शीला, बी चड्ढा, सी डॉक्टर पुराणनाथ, और डी कांता। तो 23 का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, डॉक्टर प्राणनाथ। आते हैं सवाल नंबर 24। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि अमृतल नागर के उपन्यासों का सही क्रम आपको बताना है। एक है सुहाग के नूपुर, बी बूंद और समुद्र, सी मानस कांस, और डी महाकाल। नीचे दिए गए विकल्प में से आपको उस विकल्प का चयन करना है जिसमें इनके सही क्रम को लिखा गया है। ए करे कि डी बी ए सी, बी करे कि सी ए बी डी, डी सी करे कि डी ए सी बी, और डी कह रहे हैं कि बी डी ए सी। तो आपको बताना कि कौन सा उत्तर जो है इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें विकल्प ए जो है ये उत्तर क्या होगा, ये सही हो जाएगा, डी बी ए सी। अब चलिए देख लेते हैं क्यों सही होगा। डी डी का नाम क्या है, महाकाल 1947 में। बी पर आपके बूंद और समुद्र है, इसका 1956 में। ए आपका सुहाग के नूपुर 1960 में, और मानस का हंस जो है लास्ट में है, तो इसका प्रकाशन 1972 में हुआ था। इस तरह से विकल्प ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25। देखते हैं, करे धरती धन अपना उपन्यास का पात्र नहीं है। ए काली, बी प्रतापी, सी ज्ञान, और डी डॉक्टर महेश। तो बताना है कि धरती धन अपना इसका पात्र इनमें से कौन नहीं है। तो जो पात्र नहीं है वो विकल्प डी डॉक्टर महेश जो है इसके पात्र नहीं है, बाकी सभी जो है इसके पात्र हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।